स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और तमाम ही जानते हैं कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और हर तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे बांका ज़िले की जो है तो विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांका भागलपुर डिवीज़न के अंदर आता है और इसके 5 जो है तो विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बेलहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बेलहर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र पे जेडीयू, एलजेपी, आरजेडी, आरएलएसपी, पीपी का जो है तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर अच्छा खासा एक दूसरे के खिलाफ मध्य मुकाबिल जो तो इन्होंने मुकाबला किया और जनता ने जो तो इनको काफ़ी अच्छा वोट भी उस वक्त दिया था। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर की डेवलपमेंट की या इस इलाके के अंदर या इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की डेवलपमेंट की दरकार थी या डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, उस तरह से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस विधायक जी को 10 में से आप जो है तो नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, बांका की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जो तो हमने टटोला है, देखा है, समझा है, इसका पूरा लेखा जोखा और डेटा हमारे पास मौजूद है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस इलाके में उस तरह का जो तो विकास नहीं हुआ है जिस तरह का होना चाहिए था। ऐसे में आता है एक विधानसभा क्षेत्र कठोरिया विधानसभा क्षेत्र। कठोरिया विधानसभा क्षेत्र बिहार की भागलपुर डिवीजन के बांका के अंदर आता है, जिसमें अगर बात करें तो निकी हेब्रम ने 74,785 वोट हासिल किए थे, जो काफ़ी जो है तो भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है तो काफ़ी मजबूत स्थिति में लेकर आया। और ये विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तो बीजेपी के सामने आरजेडी जो तो बोनी साबित हुई और बीजेपी की आरजेडी की माफ कीजिएगा श्वेता सीमा हेब्रम ने 68,364 वोट मात्र हासिल करके जो तो दूसरे नंबर का पायदान पर जो तो अपनी जगह बनाई थी। अगर देखा जाए तो ये जो सीट थी तो भारतीय जनता पार्टी इसको हासिल करने में कामयाब हुई और वहीं आरजेडी डिफेंड करने में नाकाम रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के लोगों ने जो तो यहाँ पर अपना वोट किया, अपना जो तो महत्वपूर्ण समय निकालकर जो तो यहाँ पर से जो तो इनको विधायक बनाकर भेजा। लेकिन इस विधानसभा के ऊपर कितना कुछ विकास हुआ है और कितना विकास अभी बाकी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं, या उन वादों के अंदर जो तो कुछ वादे बाकी हैं और कुछ वादे पूरे हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर आप इस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको कहा जाए कि 10 में से आप अपने विधायक जी को इस ज़िले के अंदर कितना वोट देंगे, तो कितना जो है तो 10 में से रेटिंग देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी ज़िमन में जो तो बांका ज़िले की एक और विधानसभा क्षेत्र आती है जो खुद बांका के नाम से जो तो फेमस है, सिटी वाला एरिया आता है और जो तो एक बड़ा प्रमुख जो तो भागलपुर डिवीज़न के अंदर एकमात्र ऐसा जो तो इलाका है जिसके डेवलपमेंट और कई एक चीज़ों को लेकर जो तो लगातार चर्चा हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी, आरएलएसपी, पीपी, आरजेडी, कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपना जो है तो दमखम दिखाया इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, जो है तो मजबूत लड़ाई लड़ी और कई अन्य चीज़ों को अगर देखा जाए इस विधानसभा के ऊपर जो है तो एक कारामत तरीके से और एक मजबूत तरीके से अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बांका के अंदर जो कई एक चीज़ें को होनी चाहिए थे जो नहीं हो पाई है, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज ने आरजेडी का साथ दिया। जावेद इकबाल अंसारी साहब का साथ अगर कभी आरजेडी के कई बड़े नेता इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर और थोड़ा सा दे जाते तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम ये ज़रूर कह सकते थे कि यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ कर जो तो जावेद इकबाल अंसारी साहब जो तो जीत दर्ज कर जाते और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डंडा और झंडा जो तो आरजेडी का वो नब्ज कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आरजेडी की पुरानी जो तो अपनी एक पॉलिसी जिस तरह से निकल कर बार बार सामने आती है कि वो मुस्लिम को टिकट तो ज़रूर देती है लेकिन उन लोगों के साथ जो तो अपना पूरा कॉपरेशन या पूरा जो तो योगदान नहीं देती ताकि वो जीत कर आ सके। इसी ज़िमन में एक ढोहरिया विधानसभा क्षेत्र आती है जो जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, आरजेडी और आरएलएसपी के बीच में काफ़ी अच्छा
जो तो मुकाबला देखने को मिला। एक बड़ा लंबा चौड़ा चकल्लस इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बना। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए डोहरिया के अंदर, तो मनीष कुमार या फिर दीपक कुमार पासवान या फिर जो तो गुड्डो चौधरी की अगर बात की जाए, तो जनता के सामने जो तो ये लोगों ने वोटिंग तो लिया, विधायक जी भी बन गए और तमाम तर चीज़ें हो गई। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो उस तरह का रसूख नहीं रहा है। जनता के डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है और कई एक चीज़ें जो तो यहाँ पर होते हुए नजर नहीं आई। जनता की यहाँ तक की अगर बात करें तो जनता ये तक कहते हुए इस विधानसभा क्षेत्र पे दिखाई देती है, अगर एमएलए फंड से ही अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो खर्चा कर दिया जाता तो इस विधानसभा के अंदर या फिर यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर जो तो कई लंबा चौड़ा विकास हो सकता था। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह की हालात और जिस तरह की कंडीशंस और जिस तरह की मौजूदगी और जिस तरह की मूवमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दिखाई दे रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए समझा जाए तो यहाँ पर कई एक चीज़ें निकलकर सामने आती है। डोहरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधायक जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के ऊपर और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर विकास की अगर बात की जाए तो जनता जनार्दन ने खुद भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि किस तरह से और कहाँ पर जो है तो वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और किसको जो है तो वो नेता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पिछड़ा हो या दलित हो या आरक्षित हो या फिर अन्य समाज के किसी भी तबकात के लोग जो है तो लोग हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर त्राहिम करते हुए दिखाई देते हैं, पलायन करने पे मजबूर है और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो वो यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के मामलों में जो है तो यहाँ ना पर आती है कि सरकार को फिर चिंता दिखाई देती है और ना ही विपक्ष को। इसी जिमन में बांका की एकमात्र विधानसभा क्षेत्र अमरपुर आती है, जिसमें आरजेडी जेडीयू के बीच में काफ़ी अच्छा जो है तो मुकाबला देखने को मिला। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिली। लेकिन पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो, इन तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर या इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो सरासर जो तो रिजेक्ट किया गया और जो तो उनको जो तो विकास की धारा से जोड़ने की बजाय इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कई एक चीज़ों को लेकर और कई एक मुद्दों को लेकर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो है तो उनका गठबंधन हो या फिर यूँ भी हम कहा जाए कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन हो, वो कामयाब नहीं हो पाया है और जनता जो है तो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हुए दिखाई देती है। वैसे तो ये हाल पूरे बिहार का है कि पूरे बिहार के अंदर जनता काफ़ी परेशान हाल है और त्राहिम करते दिखाई देती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर अन्य समाज के किसी भी तबकात के जो है तो व्यक्तित्व हो, वो जो है तो यही सोचने में परेशान है कि उसकी रोज़गार और जो है तो लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तर चीज़ें जो है तो प्रॉपर्टीज़ और कई एक चीज़ों को किस तरह से विकास मिले। क्योंकि विकास की अगर बात की जाए तो बिहार से वो काफ़ी दिनों से गायब नज़र आता है, चाहे वो कांग्रेस का दौर ही हुकूमत आरजेडी के साथ ही क्यों ना रहा हो या बीजेपी का दौर हुकूमत नीतीश बाबू के साथ ही क्यों ना रहा हो, तमाम तरह के तबकात और तमाम तरह के लोग जो है तो यहाँ पर त्राहिम करते हुए ज़रूर नजर आए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।